मैं हूं अमीश देवगन। हर दिन इस शो की शुरुआत कुछ शब्दों के साथ करता हूं, लेकिन आज शब्द नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये उन मासूमों की तस्वीरें हैं जो ये जानते भी नहीं है कि मुख्यमंत्री आखिर क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, सिस्टम क्या होता है और सिस्टम की शर्मनाक लापरवाही क्या होती है। यह तस्वीर है उस बिहार की जिस पर खुद नीतीश कुमार अपने सुशासन का ठप्पा लगाते हैं। गाना गाया जाता है कि बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है, लेकिन आज हम सवाल पूछते हैं कि आखिर ये कैसा सुशासन है और कैसी बहार है जिसमें सैकड़ों बच्चों की मौत के बावजूद एक मुख्यमंत्री को अपने घर से मात्र 90 किलोमीटर पहुंचने में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 17 दिन का वक्त लग जाता है। यह कैसा सुशासन है जिसमें नेताओं को बच्चे की मौत से ज्यादा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की चिंता होती है। इसलिए हम आरोप लगाते हैं कि बिहार में बच्चों की मौत नहीं हुई बल्कि हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। इस राज्य में बीमार सिस्टम के आगे बच्चों ने दम तोड़ दिया है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 135 मासूमों की मौत के बाद जागी सरकार या फिर नीतीश कुमार अब भी सो रहे हैं। नीतीश कुमार अगर ये डिबेट देख रहे हैं तो जरूर देखें, और अगर नहीं देख रहे तो उनके सिपहसालार उनको ये जानकारी दे दें। अभी बच्चा ना खुल रहा है, ना खा रहा है। नीतीश कुमार मंत्री ये गजब का सुशासन है। बच्चे मरते रहें, सरकार बंद कमरे में न जाने कौन सी मॉनिटरिंग करती रहे, और जब मासूमों की मौत का आंकड़ा 135 पर पहुंच जाए तो सीएम नीतीश कुमार साहब 17 दिन में 90 किलोमीटर की दूरी तय करके मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां 100 से ज्यादा बच्चे सरकारी बेपरवाही का शिकार हो चुके हैं। लेकिन सीएम खामोश रहे। वो श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से निकले, लोग सवाल पूछते रहे, लेकिन नीतीश बाबू की गाड़ी फर्राटा भरते हुए निकल गई। उनके मंत्री और नेता तो 2 कदम आगे निकल गए। हालात से निपटने के लिए रविवार को बुलाई गई मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की चिंता सता रही थी। 4 विकेट। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने बीमारी के पीछे 4G फार्मूला खोज निकाला। थोड़ा सा 4G पे ध्यान दें। 4G कहने का मतलब है कि 4G। पहला, ये बीमारी जो है गांव में होती है, पहला जी। दूसरा, ये गर्मी में होती है। तीसरा, ये गरीब लोगों के बीच होती है। और चौथा, थोड़ा सा गंदगी भी इसका कारण हो सकता है। तो 4G पे काम करने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे इस बीमारी को लेकर हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोते नजर आए। बगल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मीडिया से मुखातिब थे। सवाल उठा तो अश्विनी चौबे कहने लगे, मैं सो नहीं रहा था बल्कि इस बीमारी पर मनन कर रहा था। मैं मनन और चिंतन भी करता हूँ ना। अब इनका तर्क है कि मौत तो उन बच्चों की हो रही है जिनके माँ बाप उन्हें अस्पताल लाने में देरी कर रहे हैं। जो देर से आते हैं, सुबह होता है, घटना घटती है, जो देर से आते हैं उसको उसमें कैजुअलिटी का चांस ज्यादा होता है, और जो तुरंत आ जाते हैं वो बच जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या वाकई ये मौत है या सिस्टम की लापरवाही से हुई हत्या। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 135 मासूमों की मौत के बाद जागे सरकार। और अब विश्लेषण सुनिए, बिहार में बीमार सुशासन का विश्लेषण सुनिए। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में नीतीश कुमार को लगे 17 दिन। सूबे के मुख्यमंत्री हैं ये जनाब। बीमारी का था पहले से अनुमान, फिर भी पूरा नहीं था इंतजाम।
2014 से 2019 आगे स्थिति यही वहीं की वहीं खड़ी हुई है। नेताओं के शर्मनाक बयान से जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा। ये बच्चों की मौत है या सिस्टम की लापरवाही से हुई हत्या, ये सवाल भी आज पूछा जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय जुड़ रहे हैं कई मेहमान। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजय मयूख साहब हैं, प्रवक्ता हैं, मीडिया सेल के सह कन्वीनर भी हैं। मेरे साथ सुनील सिंह है, जेडीयू के प्रवक्ता। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़ रहे हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। माधव आनंद है, प्रवक्ता आरएलएसपी के। रवि मलिक हैं, सदस्य आईएमए के। कुणाल बेहरानी है, एशियन हॉस्पिटल के डॉक्टर। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और मेरे साथ इस चर्चा में खास तौर पर जुड़ रहे हैं अजय निषाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। निषाद साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। आपने इस बुखार को और इस निर्मम हादसे को नाम दे दिया 4G का। मैं जानना चाहता हूं क्यों, किस लिए? देखिए, ये बीमारी जो है गांव से जुड़ी हुई है, शहर में ये बीमारी नहीं है। दूसरी बात, गरीब लोगों में है ये बीमारी। गर्मी में होती है, जब बारिश आ जाती है तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। और कहीं न कहीं जो लोगों का जो पीड़ित परिवार है, तो आप क्या कह रहे हैं कि बारिश आ जाएगी अपने आप खत्म हो जाएगी? सरकार को कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए, ना केंद्र की सरकार को कोई तैयारी करनी चाहिए, ना राज्य की सरकार को कोई तैयारी करनी चाहिए। जब बारिश आएगी तो अपने आप बीमारी खत्म हो जाएगी। अभी बच्चे खत्म हो रहे हैं। नहीं, आप इतनी आसानी से ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं? जो अभी तक का जो अभी तक जो आप इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात कैसे कर लेते हैं? बता रहे हैं वो तो सुनिए। नहीं, मैं तो सुन रहा हूं आपकी बात को। आप मुझे खुद बताइए, आप सांसद हैं, आप सांसद हैं एक रूलिंग पार्टी के। आप कह रहे हैं बारिश आएगी अपने आप खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब है बारिश का इंतजार करा जाए, अपने आप बीमारी का खत्म होने का इंतजार करा जाए। आप माननीय कुछ नहीं करेंगे। आपके घर में भी ऐसा, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, आपके घर में भी इसी तरह का वाक्य होता तो यही जुबान होती है आपकी? ये बात जरा सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए। निषाद साहब, माफी के साथ कह रहा हूं ये बात मैं आपको। बीमारी अज्ञात है अभी तक। क्या कारण है अभी तक कोई इसके जड़ तक लोग नहीं पहुंच पाए। 2014 से यही कहानी है निषाद साहब। 2000 आपके लिए तो आसान रहा। 2014 से यही कहानी है आपके लिए तो आसान रहा। आपने तो 4G का तर्क दे दिया। क्या 4G का तर्क जायज था? क्या यहां मजाक बनाया जा रहा है बीमारी का? 4G है जी, गंदगी है, ये है, वो है। मेरा गर्मी, गांव, गरीबी और गंदगी। मेरा तर्क एकदम सही है। तो कहां गया स्वच्छ भारत की कल्पना जो आप लोग करते थे? मैं कहता हूं एमपी साहब, मैं भी बिहार से आता हूं, राजनीतिक रोटी सेक लीजिएगा थोड़ी देर बाद। माधवानंद रुकिए, आप लोग अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक लीजिएगा, मुझे पहले सवाल पूछने दीजिए। आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक लीजिएगा थोड़ी देर बाद, मुझे सवाल पूछने दीजिए निषाद साहब से। निषाद साहब, मैं आपको भी मौका दूंगा माधव आनंद, लेकिन अपनी पॉलिटिकल लाइन आप अपनी टो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लग रहा है मौका है ये। इस पे बिल्कुल आप लोग गरीब के बच्चे मर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स करते हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अरे पॉलिटिक्स कैंप हम लोगों ने नहीं लगाया है। एक सेकेंड निषाद साहब, अब आप मुझे बताइए आपके तर्क में दम क्यों है, और आप जो बात कह रहे हैं इसको सहजता से किया जा सकता है। आप ही कारण बताएं ना। मेरे को जो समझ में आया, जो मेरे पास डाटा है, जहां हम गए हैं, समझे हैं, तो हम अपने बताए हैं। इसमें तो कोई मेरा साइंटिफिक तर्क नहीं है। हम तो एक अंदेशा जाहिर किए हैं कि इस पे काम करने की जरूरत नहीं, पर ये आप कहेंगे बारिश आएगी अपने आप खत्म हो जाएगी। कारण जब आपकी मंशा, आपकी सोच, आपकी प्लानिंग यही रहेगी तो नतीजा तो यही आएगा ना। सर, निषाद साहब, अगर आपकी प्लानिंग सोच यही रहेगी, पहले तो लोग का तर्क था कि बीमारी जो है तो बारिश आएगी अपने आप बुखार खत्म हो जाएगा। 135 बच्चे खत्म हो गए हैं, 135 और खत्म हो जाएंगे, तो फिर आप बोलेंगे बारिश आएगी। ये तर्क आपको लगता है वाजिब है? आप खुद सोचिए ना इस बात को। कहीं ना कहीं तो क्या होगा तो आप ही बताएं जरा, मैं भी सुन। मेरा काम है बताना निषाद साहब, मेरा काम है बताना कि क्या होगा, कि सरकारों का काम है करना। सरकार किसकी है? जेडीयू और आपकी सरकार है ना बिहार के अंदर। नीतीश कुमार है बिहार में, बाहर है नारा आप ही लोगों का था ना। जो मेरे संज्ञान में आएगा उसी पे तो चर्चा करूंगा ना। नहीं, संज्ञान में तो आप 135 बच्चों की मौत आपके संज्ञान में नहीं है। ये 4G का फॉर्मूला आपकी संज्ञान में है। कुछ तो गैरत रखिए, आप भी सांसद हैं आप।
जो मेरा, चलिए आप ही सलाह दीजिए हमको क्या करना चाहिए। नहीं, मेरी सलाह पे काम करेंगे आप? मेरी सलाह पे काम करेंगे? मेरी सलाह तो ये है, जब तक आपको कम से कम उन जो बच्चों की मौत हो गई है उनके परिवार वालों की तरफ अगर संवेदना है तो कम से कम ऐसी बयानबाजी तो नहीं करनी चाहिए। एक सलाह तो आप भी मानिए, मंगल पांडे भी माने, दिनेश चंद्र भी माने। मंगल पांडे कह रहे हैं कि बच्चों की मौत के लिए नियति और मौसम जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं बारिश आएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सोचिए ना, ये सामान्य बात नहीं है। आप लोग जो कह रहे हैं, मंगल पांडे और आपने जो बोला, जब भी बीमारी में कंट्रोल, अजय निषाद जी, आप बच्चे ऐसी नहीं है कि जवाब नहीं है। नहीं, अजय निषाद नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात। अजय निषाद ऐसा काम करते हैं, अस्पतालों को बंद कर देते हैं, डॉक्टरों को बोल देते हैं छुट्टी पे जाओ, बारिश का इंतजार करो। माननीय कह रहे हैं बारिश आएगी अपने आप बुखार उतर जाएगा, बुखार खत्म हो जाएगा। 135 बच्चे तो निकल लिए। नहीं निषाद साहब, ये आपका तर्क सही नहीं है। मेरा तर्क सही नहीं है, ये तो आप ही का तर्क है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात को आप बोल रहे हैं। ये आप ही का तर्क है। एक सेकंड, नोबडी विल स्पीक, आई वांट टू टॉक टू दिस मैन टुनाइट। नहीं, ये आप ही का तर्क है जनाब, ये मेरा तर्क नहीं है, माफ करिए। ये आप ही का तर्क है, जो सबसे बड़ा कुतर्क है तो सही कि बारिश आएगी, बुखार चला जाएगा। सुझाव दिया था क्या इस देश? आपका सुझाव क्या है? आपका सुझाव क्या है? मैंने बोला आपके शासन ने क्या कुछ किया बताइए। नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया बताइए। सुशासन कुमार बनते हैं वो, 135 बच्चों की मौत हो गई, 17 दिन के बाद का वो बच्चे और मंत्री से लेकर सांसद अनर्गल बयान दे रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं उनका। लेकिन कितने ठीक होके गए उसकी तो बता नहीं रहे हैं। अच्छा, तो 135 मर गए तो सही है वो, कितने ठीक होके गए तो क्या लॉजिक है? ठीक होके गए तो सही नहीं। और जो इस दुनिया में नहीं रहे वो 135 बच्चे वो ठीक होके भी गए हैं। 135 बच्चे अब सरकार इस बार जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है, वो भी ज़रा देखने का सोचने का समय है। समझ है आपकी, उसको सोचिए, उस पर चिंता कीजिए। सभी लोग इस पे मिलजुल के काम करेंगे तभी इस पर काबू पाएंगे। छोटी सलाह है, उसको भी समझना चाहिए, उस पर भी काम करना चाहिए। मुजफ्फरपुर से आते हैं, मैं भी मधुबनी से आता हूं, मुझे भी उस जिला के बारे में पता है। ये बताइए, ये बीमारी, ये बुखार पिछले 10 साल से बिहार में लगातार हो रहा है। आप एक व्यक्ति अगर मान लीजिए 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा हुआ हो, उनको एक एक गांव, एक एक कस्बा, एक एक जिला के बारे में जानकारी होती है। आपके मंत्री तरह तरह के बयान देते हैं, आप स्थानीय सांसद हैं, आपका बयान आप देखिए। आप गरीब परिवार के जो बच्चे मर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है? वो कुपोषण के शिकार हैं, उनकी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैं नहीं कहता हूं कि राजनीतिक सीखना चाहिए, राजनीतिक, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन गरीब परिवार के बच्चे, 135 बच्चों की मृत्यु नहीं, सरकार के लापरवाही के कारण उनकी हत्या हुई है। निषाद साहब को जवाब देने दीजिए, निषाद साहब को जवाब देने दीजिए। बोलिए अजय निषाद, बताइए, ये गर्मी वाला तर्क जायज नहीं है, ये कुतर्क है। सरकार कहीं से इस पर लापरवाही नहीं कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। सभी लोग लगातार इस पे लगे हैं, बीमारी पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 बच्चे को लिटाया गया है। सबसे बड़ी बात है जब मंत्री जाते हैं तो बेडशीट बिछाया जाता है, आप कहते हैं सरकार काम कर रही है। अरे सरकार से मैंने पूछा, मैंने प्रधानमंत्री जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछा कि जिस 40 में से 39 लोकसभा सीट आपको मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी, एक शब्द के द्वारा भी संवेदना अगर व्यक्त कर देते तो बिहार की जनता अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करती। लेकिन 5 साल तक आप नहीं जाएंगे बिहार। माधवानंद, जिस सरकार पर आज आप सवाल उठा रहे हैं उसी सरकार के आप पार्ट थे 5 साल के अंदर, इसलिए राजनीतिक रोटियां सेकना आप लोग बंद करिए। बिहार बच्चों की मौत हुई है के लिए आपको पॉलिटिकल लाइफ देने के लिए ये रोटियां नहीं हुई है। नहीं, राजनीति नहीं करने दूंगा। नो,
नो, मैं आपको पॉलिटिक्स नहीं करने दूंगा, नहीं मैं आपको पॉलिटिक्स करने दूंगा। संजय मयूख, संजय जी, इस्तीफा देना चाहिए। आप इस्तीफे की बात करिए, वो आपका प्रोगेटिव है, इस्तीफे का प्रोगेटिव है आपका। आप राजनीतिक रोटियां अगर सेकेंगे अपनी पॉलिटिकल लाइफ 140 बच्चों की मौत में जानने की कोशिश करेंगे तो ये अमीर जनता तो नहीं होने देगा, अपने शो में तो नहीं होने देगा। 80 किलोमीटर की दूरी है मुजफ्फरपुर। थोड़ी संवेदना तो रख लीजिए, नेताओं को बताइए, थोड़ी तो संवेदना रख लीजिए माधव, बच्चों की मौत का शो है ये। नहीं करें, ये जमीन पर नहीं देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल आपको पता है, वेस्ट बंगाल में डॉक्टर की हड़ताल पूरा चैनल वाला दिखा रहा था। ये तो धन्यवाद देता हूं इन लोगों को कि लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। आप लोगों को सूट करता है वेस्ट बंगाल, नहीं चाहते जो बिहार के जो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं वो नहीं सूट करता है। आज आप लोग की पोल खुल गई और यही नतीजा है कि माधव जी आपको जानकारी नहीं है। अरे संजय मयूख जी, मैं भी वहीं से आता हूँ। हमारे प्रयास में कोई कोताही हो आप बताइए। अरे आपके मंत्री तो सो रहे थे, एक मंत्री क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे। बच्चों के साथ राजनीतिक खिलवाड़ है, शर्मानी चाहिए मत करिए। आप भी बिहार के हैं, मैं भी बिहार से गर्व से कहता हूं, मैं बिहार से हूं। जानना चाहते हैं जिस प्रकार से आप बयान दे रहे हैं, केवल स्क्रीन पर बयान दे रहे हैं, आप कभी गए नहीं। अरे तो गए, सरकार आपकी है, 3 मंत्री आपके हैं, मैं मंत्री नहीं हूं, मैं तो सेवा कर रहा हूं। ये राष्ट्रवाद है, आपकी राष्ट्रवाद खोखली राष्ट्रवाद की बात नहीं है। गरीब की सेवा करते 139 बच्चे की हत्या नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, तो सरकार की वाहवाही होती, वहां राष्ट्रवाद की बात होती है। अनुरोध है कि आप बयानवीर मत बनिए, आप बिहार को सहयोग करिए। आप बिहार वासी आपके मंत्री बयानबाजी करते रहे, हम लोग चुप रहे। गरीब के बच्चे मर रहे हैं, अपने भाई मर रहे हैं, हम लोग चुप रहे। उसमें हम कहीं बयानबाजी तो आप लोग कर रहे हैं, हम निदान की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्या निदान करके बढ़ रहे हैं? अरे यहाँ सैटेलाइट जाने चंद्रयान पर भेजने की बात आप करते हैं, क्या बच्चे मेरे सुरक्षित नहीं है? मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था चंद्रा गई है। माधव देखिए, चंद्रयान भी जाएंगे, चंद्रयान पर सैटेलाइट भी जाएंगे। अच्छी बात है, एक सेकंड संजय मयूख होल्ड ऑन, संजय मयूख गिव मी 30 सेकंड। संजय मयूख, संजय माधव मुझे लगता है कि आप अपनी पॉलिटिकल खुंदक उतार रहे हैं इससे। कभी आप कहते हैं कि आपको बंगाल सूट करता है, कभी आप कहते हैं आपको राष्ट्रवाद सूट करता है, कभी आप कहते हैं कि आप चंद्रयान भेज दीजिए। इसका एक सेकंड, बिहार के अंदर डॉक्टरों की पिटाई अलग विषय है, चंद्रयान पर सैटेलाइट जाएंगे, उससे आपको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रवाद इस देश के लिए अहम मुद्दा है। इन सबके पीछे आप अपने तमाम मुद्दों को मत चलाइए, मेरा निवेदन है आपसे, नहीं तो बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज होंगे। एक सेकंड, 2019 के चुनाव में आप लोग ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं, अब और बुरी तरह से एक्सपोज होंगे। जवाब दे दूं? मैं संजय मयूख का रुख करता हूं, जवाब दे दूं? आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल 30 सेकंड का जवाब मैं जवाब देता हूं जी। जिसमें मैं हम कहता हूं चंद्रयान में भी जाएं, लेकिन आज बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल आपके जैसे व्यक्ति ने खोला। मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आप में वो साहस है कि आपने दिखाने का काम किया। आज 139 बच्चे नहीं, ये आंकड़ा 250 से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। ये तो सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात हो रही है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी चले जाइए, वहां के आंकड़े नहीं आए हैं। देखिए, हम हर वो मुद्दा उठाते हैं जो देश के लिए जरूरी होता है। कभी कभार आपको सूट करता है, कभी कभार आपको सूट नहीं करता। मैं संजय मयूख का रुख करता हूं। संजय मयूख, आप केंद्र की सरकार में हैं, बिहार की सरकार में हैं, आप खुद राष्ट्रीय मीडिया कन्वीनर हैं। मैं आपसे बड़ा सवाल पूछ रहा हूं कि आपको लगता नहीं है ये नीतीश कुमार सरकार की बड़ी चूक है? और विपक्ष कह रहे हैं नीतीश कुमार को इसके लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। 140 बच्चों की मौत छोटी तो नहीं होती संजय भाई, बताइए। नहीं, हम आहत हैं, हम कह रहे हैं कि इसको छोटी हम मानते भी नहीं, लेकिन हमारे प्रयास में अमित जी कोई कोताही हो, हमारी सरकार के प्रयास में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, आप बता सकते हैं। और जहां तक जिस तरह से माधव जी कह रहे हैं, मेरा मानना है यदि उनके पास निदान है, यदि कोई सुझाव है तो सरकार को उपलब्ध कराएं, हम काम करने को तैयार हैं। संजय मयूख, डॉक्टर हर्षवर्धन वही बातें दोहरा रहे हैं जब 2014 में, एक सेकंड संजय जी, हर्षवर्धन ने कहा कि 2014 में भी यही कहा था, 2014 में जब हुआ था तब भी यही कहा था, 2019 में भी यही कहा। संजय मयूख, दिक्कत यह है जब 2014 की बात तो 2019 में दोहरा सकते हैं, कट पेस्ट कर सकते हैं। आप 2014 से उठाइए, 2019 में लगाइए। मैं बाइट भी है, मैं सुनवा भी सकता हूं आपको, कोई बदलाव नहीं है, एक एग्जैक्टली सेम बात। 5 साल में क्या किया डॉक्टर गुलेरिया ने? अमित जी, डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि 3 जगह रिसर्च हुए, नहीं हो पाया, लेकिन इस बार 1 साल का। अमित जी, गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा निदान ढूंढने से। हम आप मिलकर निदान ढूंढे। बच्चों का सवाल है,
मेरा सीधा कहना है, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 1 साल का टारगेट दिया है, हम काम कर रहे हैं। जितने भिन्न जिलों से हमने डॉक्टरों को लाया 2014 में भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने यही टारगेट दिया था। प्रयास में कोई कोताही हो, 2014 में भी तो यही बोला था। इस बार टारगेट फिक्स किया गया है, एक तो उस बार टारगेट नहीं था। मतलब डॉक्टर गुलेरिया का देखे होंगे, एम्स के डायरेक्टर, प्लीज सुन लीजिए, इस पे हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। जब हम जवाबदारी से नहीं भाग रहे हैं, तो मंगल पांडे क्या कह रहे हैं? अमीश जी, जब जवाबदारी से नहीं भाग रहे हैं तो हम श्याम रजक क्या कह रहे हैं? हम तो जमीन पे हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं, काम करने में हमारा सहयोग करिए। हम कहीं ना कहीं इसका निदान ढूंढ रहे हैं, हम लगातार जितना प्रयास। अच्छा संजय, एक सेकंड, मैं जेडीयू का रुख करता हूं। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं डॉक्टर्स के पास भी आऊंगा, लेकिन पहले मुझे जी संजय मैं खोल रहा हूं। मुझे, मैं डॉक्टर्स के पास भी आऊंगा, 2 डॉक्टर्स भी मेरे पैनल में बैठे हुए हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा, लेकिन अभी मैं रुख करना चाहता हूं सीधा जेडीयू का। सुनील सिंह साहब, आपका स्वागत है। और यह स्वागत आज आपको अच्छा नहीं लगेगा, और इसलिए अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि 17 दिन लगे हजूर को जाते जाते 90 किलोमीटर। क्यों, किस लिए? अमीश जी, आपके प्रश्न का सवाल 2-3 तरह से मैं दूंगा। एक तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशीलता पर अगर प्रश्न खड़ी कर रहे हो तो मैं कहता हूं कि कोई संवेदनशीलता में कमी नहीं है। मैं जानना ये चाह रहा हूं 17 दिन क्यों लगे माननीय मुख्यमंत्री को जाते जाते 100 बच्चों से ज्यादा की मौत हो जाए और सूबे का मुख्यमंत्री वहां 17 दिन बाद पहुंचे। मैं जानना चाहता हूं क्यों। केंद्र से डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंच जाते हैं, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री का अहम इतना बड़ा है कि वो नहीं पहुंचते। इसकी क्या जवाबदेही है? 17 दिन क्यों लगे 90 किलोमीटर पहुंचते पहुंचते? पैदल भी चलते ना, हजूर तो पहुंच जाते। वो केंद्र से मंत्री पहुंच सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंच सकते। क्यों? अमीश जी, जवाब क्या है इसका? अमीश जी, जवाबदेही होती है संवेदनशीलता की, जवाबदेही होती है काम करने की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चमकी बुखार के सारे प्रिपेयर्डनेस के शुरू से इसकी मॉनिटरिंग किए, पल पल की मॉनिटरिंग किए, कल हाई लेवल मीटिंग किए। जाने का जो पैरामीटर आप जो देते हैं, पहले से प्रिपरेशन तो कुछ नहीं थी। ये पहली बार तो चमकी बुखार हुआ नहीं। नहीं, ये पहली बार तो चमकी बुखार हुआ नहीं। 2014 में भी हुआ था। एक सेकंड, बाकी इंतजाम किए नहीं। देखिए, मैं आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा पूछ लेता हूं। 17 दिन क्यों लगे 90 किलोमीटर जाते जाते? तो इसकी मैं जवाब देता हूं जी। बताइए। ये आपका प्रश्न अगर किसी प्रकार से ये इंगित करता है कि 17 दिन जाना मतलब आप मेरे प्रश्न कहां क्या इंगित करता है, इससे मत परेशान होइए। मेरा सवाल प्रश्न एक ही सवाल इंगित करता है, वो है कि मुख्यमंत्री को इतना समय क्यों लगा? नीतीश कुमार को इतना समय क्यों लगा? ये आपका प्रश्न किस तरफ इंगित करता है अमीश जी? अगर ये इंगित करता है कि आप किसी तरह से ये कहना चाहते हैं कि 17 दिन के बाद जाने का मतलब लापरवाही है, तो मैं कहता हूं कि ये उचित कंक्लूजन आपका नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, मेरा तो सवाल है, कंक्लूजन तो आप खुद निकाल रहे हैं। परेशान तो आप हो रहे हैं क्योंकि गिल्टी कॉन्शियस ऑलवेज सस्पिशियस। जो आदमी गलती करता है वो अपने ऊपर शक करता है। आपने लगता है गलती करी, आप अपने ऊपर शक करें। मैं तो बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं केंद्र के मंत्री पहुंच सकते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री 17 दिन बाद पहुंचते हैं। मैं कोई डॉक्टर हर्षवर्धन को क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन सवाल मेरा ये है आपसे। अमीश जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। यही सुशासन है आप लोगों का। देखिए, यही सुशासन है आप लोगों का। 17 दिन में 17 दिन लगे 90 किलोमीटर चलते चलते। बताइए क्यों? इस देश को जवाब दीजिए, क्यों लगे 17 दिन क्यों लगे मुख्यमंत्री को जाते हुए? मैं कुछ इंगित नहीं कर रहा, आप जवाब दीजिए। देश की जनता सवाल पूछ रही है आपसे। अगर जवाब नहीं है तो हाथ जोड़ के बोलिए, हाँ हमसे गलती हुई, हमें माफ करिए। माफ नहीं किया जाएगा। 130 बच्चे गए हैं, माफ करिए 140 बच्चे गए हैं। कोई छोटी मोटी फिगर नहीं है ये।
आप कह रहे हैं कि आप क्या कंक्लूजन निकालना चाहते हैं? आपके मंत्री तो भारत पाकिस्तान के मैच का स्कोर पूछ रहे हैं, आपके मंत्री तो कह रहे हैं नीतीश कुमार क्या आके इलाज कर देंगे क्या? कोर्ट की तरफ फैसला सुना रहे हैं, इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ फैसला नहीं सुना रहा, मैं जनता के नुमाइंदे की तरह सवाल पूछा हूं और पूछूंगा, मेरा हक है। अमीश जी, आप तो तालिबानी कोर्ट की तरफ फैसला सुनाएंगे तो हमें बोलने का मौका भी तो दीजिए। वाह तालिबानी, आज आपको मैं तालिबानी दिखाई दे रहा हूं, वाह बहुत बढ़िया। और कुछ भी बोलिए, मौका देंगे, सवाल के जवाब सुनने का भी मैं आपको तालिबानी दिखाई दे रहा हूं। प्रश्न करते हैं तो जवाब भी तो सुनिए। मैं आपको तालिबानी दिखाई दे रहा हूं। आप सुनने का गुरबे की बात उठाएंगे तो तालिबानी कहा जाएगा। कह रहा हूं बोलने का मौका भी अगर देना चाहते हैं, अगर बुलाते हैं तो, अगर बुलाते हैं तो सुनने के भी तो बात करें, ये केवल बोलते रहिएगा। सुनील जी, मैंने तो आपसे सवाल पूछा, 17 दिन क्यों लगे 90 किलोमीटर जाते जाते? मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपके मंत्री श्याम रजक, आपके सांसद हृदय चंद्र यादव, आपके मंत्री मंगल पांडे, इनका क्या करेंगे आप? आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, he should resign as CM. तो मैं राइट टू बी सीएम करता हूं, उसका जवाब उनको बतौर मुख्यमंत्री इस्तीफा देना चाहिए नीतीश कुमार को। आपसे प्रश्न करता हूं अमीश जी, अगर एक सवाल मेरा भी आप सुन लें। अच्छा, आप सवाल पूछेंगे? पहले मैं तालिबानी सवाल पूछा था, अब आप सवाल पूछेंगे। अरे आप एक सवाल मेरा भी सुन लें अमीश जी, मेरा प्रश्न का जवाब भी तो दें। मेरा आपसे प्रश्न है कि जो पत्रकार लोग आईसीयू में बिना परमिशन के जूते चप्पल और मास्क के साथ घुस करके वहां जाकर के चिकित्सकों को इलाज करने में बाधा पहुंचाते हैं, जो वहां पे एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, उनको भी तो रोकिए। वो सुनील जी, अभी आपका हक हम लोग करके आए हैं, इसी मैटर पे बात को मैं इसमें नहीं जाता। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आपके स्ट्रीम चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, महोदय को, अमीश जी को भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने उजागर किया वहां की चिकित्सा व्यवस्था क्या है, पेपर पे क्या चल रहा है और ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है, यही दिखा। अभी तुरंत हम और आप बहस करके अभी आए, किसी दूसरे चैनल पर नाम लेना उचित नहीं होगा। तो पत्रकार महोदय की इनकी विश्वसनीयता पे आप क्वेश्चन मार्क मत उठाइए, ये अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। जो बच्चे करा रहे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे वहां एडमिट हैं, उनके दर्द को समझने का काम किया है, ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इन पे शंका मत कीजिए, इन पे शंका मत कीजिए आप, क्योंकि आप नकारात्मक राजनीति। एक सेकंड, मैं आपकी बात को, संजय भाई, संजय जी, एक सेकंड, संजय सिंह, मैं आपकी बात को, सुनील सिंह, मैं आपकी बात को ऊपर रख। तो आपने बोला कि पत्रकार वहां जा रहे हैं, पहले आपने मेरे पे आरोप लगाया कि आप तालिबानी हो गए, मैं तालिबानी हो गया हूं। दूसरा आपने बोला कि पत्रकार जो वहां जा रहे हैं उससे इन्फेक्शन जो है वो बढ़ रही है। अब आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूं, कुणाल बेहरानी साहब, आप एशियन हॉस्पिटल के माने हुए डॉक्टर हैं, बिल्कुल संक्षेप में एक बात जवाब दीजिए, इन नेताओं के चक्कर में मत फंसिएगा, मेरा निवेदन आपसे यह है, क्या जो तर्क दिए गए हैं पिछले 20 मिनट के अंदर, क्या आपको हजम हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एपिडेमिक आज मुजफ्फरपुर में हुआ है या हो रहा है वो पहली बार नहीं है। 2014 में ये एपिडेमिक हुआ था, इतनी मौतें हुई थी। उसके बाद 2015-16 में इसका विश्लेषण भी किया गया था। यूएस और इंडिया, सुनील सिंह ने विश्लेषण करा, क्या जायज था? और इंडिया के डॉक्टर्स ने, लोगों ने मिलकर इनका विश्लेषण किया था, जो लैंसेट न्यूरोलॉजी में पब्लिश भी हुआ था जनवरी 2017। एक माना हुआ जर्नल जिसमें 2017 जनवरी में ये पूरा निष्कर्ष सामने आया था। सुनील सिंह साहब कह रहे हैं कि अगर आईसीयू में जर्नलिस्ट घूम रहे हैं वही सिर्फ मुद्दा है, उसकी वजह से, मैं कह रहा हूं उससे नुकसान हो रहा होगा, लेकिन अस्पताल का प्रशासन रोके, सरकार रोके, उनको पूरा जर्नलिस्ट को प्रोवाइड मास्क करे, सिस्टम प्रोवाइड करे जिससे वो अंदर देख कर आए। देखिए, हम अपने न्यूरोलॉजी जी, हम अपने आईसीयू में भी जरूर ये सब चीजों पे ध्यान देते हैं कि बाहर के लोग कम आए, कम से कम आए, लेकिन हम केवल इस तर्क को सामने नहीं रख सकते। हमारा मेन चीज है, अगर पूरे कपड़े डाल के आया जाए, मुंह पे मास्क लगा के आया जाएगा, तब तो कोई तकलीफ नहीं है ना, एकदम बिना चप्पल के आ जाए एकदम। तो ये सुनील सिंह, आपने आपकी इससे तरफदारी नहीं हुई है, आप फंस गए हैं। यानी आपने ये सिस्टम भी वहां पर नहीं बनाया कि वहां पर बकायदा आईसीयू में अंदर कायदे से जाया जा सके। अगर यह सिस्टम भी आपने नहीं बनाया तो गलती तो आपकी है। ये इसमें पत्रकार की गलती कैसे है जो कवर भी नहीं करेगा? अब आप चाहते हैं कि इसमें ब्लैंकेट बैन लग जाए। तालिबानी तो आप हो रहे हैं, मुझे लग रहा है वही हुआ 10 दिन तक आप देखिए, तालिबानी तो आप लोग हो रहे हैं।
अमीर जी सारे पत्रकार आपके तरह सुलझे हुए नहीं हैं। अमीर जी सारे पत्रकार आपके तरह सुलझे नहीं हैं। पत्रकार सारे सुलझे हुए नहीं है। वो जाकर के नर्सों से, चिकित्सकों को बेडेड टिकट का फोटो लेना और पूरा इस तरह से वहां करना, तो इस कमोशन और कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं अच्छा, 100 कैसे क्या लचर लॉजिक दे रहे हैं। एक मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय तिवारी बहुत भावुक थे जब मेरी इनसे सुबह बात हुई इस विषय को लेकर। इन्होंने बोला कि अमीश जी, इस विषय पर मैं क्या बोलूंगा, इस विषय पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। बहुत भावुक थे मृत्युंजय तिवारी। जो कुछ तर्क दिए जा रहे हैं आपके सामने, जो कुछ बातें की जा रही हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इसको लेकर? इसके बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए अमीश जी, जो भी घटना बिहार में हो रही है, अभी 200-400 से ज्यादा बच्चे, ये तो आंकड़े सरकारी आ रहे हैं 140 आपके पास, लेकिन ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। हम इस पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ सरकार के संवेदनहीनता पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों हो गई। जब 10 वर्षों से इस तरह की घटनाएं घट रही है तो सरकार ने कोई प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया। आए दिन ये कहा जाता है जब घटनाएं घट जाती है, 100 से ज्यादा संख्या में मौत बच्चों की हो गई, तब सरकार जगती है, वहां जाती है, दौरा होता है। ये मौत रुके, इसकी ठोस व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई है, जबकि सरकार यहां भी वहां भी दोनों जगह, केंद्र में और राज्य में बीजेपी और एनडीए की है। तो हम तो इस पर तो सारा चीज आप दिखा रहे हैं। हम तो हाथ जोड़कर विनती करेंगे सरकार से और भगवान से भी कि भगवान अब बकस दे। अब हम लोगों को पूरे बिहार बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। लोग अभी बिहार रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कांग्रेस की नेता ने आरोप लगाया है कि रामविलास पासवान के बेटे उस समय गोवा में थे, पार्टी कर रहे थे और फोटो भी रिलीज करे हैं। चिराग पासवान पर की फोटो ट्वीट की गई है जिसमें वो एक बर्थडे पार्टी में गोवा में हैं। गोवा में छुट्टी मनाने की तस्वीरें। एक तरफ बिहार में हाहाकार है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चों में हाहाकार है, लेकिन चिराग पासवान जो थे वो गोवा में थे। वो फोटो रिलीज हुए हैं जिसमें बॉलीवुड के कई एक्टर दिखाई दे रहे हैं, टेलीविजन स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। करिश्मा तन्ना के साथ चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं। एकता कपूर के साथ चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं, ये फोटो आप देख सकते हैं। ये आपके सामने है मोना सिंह एक्ट्रेस उनके साथ है, जो राधिका खेड़ा ने, कांग्रेस की प्रवक्ता ने फोटो को ट्वीट किया है कि क्या कहेंगे। अब मैं सीधा रुख करना चाहता हूं आपका जेडीयू का और बीजेपी का कि आपके घटक दल के बड़े नेता तो पार्टी कर रहे थे। बताइए संजय सिंह क्या कहेंगे आप? सुनील सिंह क्या कहेंगे आप? सुनील सिंह, सुनील बोलिए। ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं कौन से संदर्भ का है, कब का है, ये जांच का विषय है और तब इनकी ये इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जिनका फोटो है। लेकिन हमें फोटो देखने पर लगता है कि ये पुराना फोटो है, किसी फाइल फोटो का लगता है। एनीवे, अरे आपके गठबंधन के वो पार्टनर है, अब फोटो की क्या जांच कराइएगा? कांग्रेस के प्रवक्ता ने ट्वीट करा है तो जिम्मेदारी से ट्वीट करा होगा ना। अमीर जी, ये चिराग पासवान और रामविलास पासवान दोनों हाजीपुर के हैं। हाजीपुर से परंपरागत सीट रहा है उनका। हाजीपुर से आपके चैनल पे चल रहा है कि 10 बच्चे की मृत्यु हो गई। ये मैं नहीं मानता। कभी का फोटो कभी इस्तेमाल करके नहीं, पर आपके गठबंधन के तो पार्टनर है ना चिराग पासवान और रामविलास पासवान। तो ये फोटो ट्वीट करिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कांग्रेस के नेता ने। इस फोटो का एक तरफ हाहाकार है, दूसरी तरफ पार्टी चल रही है। नहीं, सही बात है। आपके मुख्यमंत्री नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री पहुंच नहीं पाते 90 दिनों के अंदर। एक अलायंस पार्टनर पार्टी कर रहा है गोवा के अंदर, और फिर आप कह रहे सवाल भी नहीं पूछना चाहिए, और फिर आप कह रहे तालिबानी पत्रकार बन रहे हैं आप। अमीश जी कितना बड़ा आरोप लगा दिया आपने हम पे, कितना बड़ा आरोप लगा दिया आप लोगों ने हम पे। ये लोग जश्न से बाहर नहीं निकल पाए अमीर जी। देखिए इतनी बड़ी जीत के कारण लोग जश्न से बाहर नहीं निकल पाए। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, जश्न मना रहे हैं लोग, मैं बता रहा हूं। अगर जश्न नहीं मनाते तो जितने मंत्रियों का बयान आया है, सांसद का बयान आया है, संजय मयूख का मौका नहीं दे रहे थे। संजय मयूख भी कुछ कहना चाह रहे हैं और मृत्युंजय तिवारी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय मयूख, प्रतिमूर्ति है क्या?
राधिका खेरा अमित जी सत्य की प्रतिमूर्ति है क्या? नहीं, कोई नहीं कह रहा ये बात। इसको आने दीजिए ना, इसकी प्रामाणिकता आने दीजिए। ये कितना संदेहास्पद है, कितना सही है, कितना गलत है, इसको आने दीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं संजय मयूख। आप कहां की पार्टी लाके राधिका खेरा के ट्वीट पे आप काम कर। प्लीज अमित जी, जिस बात पे बात हो रही है हम बात करने को तैयार है, हम सहयोग मानने को तैयार नहीं है। पर ये कांग्रेस का आरोप है संजय मयूख जी, कांग्रेस का आरोप है कि जब बिहार में हाहाकार थी, जब संजय मयूख कांग्रेस का आरोप है जब बिहार में हाहाकार मची हुई थी तो चिराग पासवान गोवा में पार्टी कर रहे थे। हम तो आरोप की तरह ही दिखा रहे हैं, सत्य की प्रतिमूर्ति तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है राधिका खेड़ा। हमारी सरकार के प्रयास पर बात करिए। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है नहीं कहती है, कांग्रेस पार्टी सत्य की प्रतिमूर्ति नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं उस पे आपका कोई प्रश्न चिन्ह हो। अमीश भाई देखिए, देश के दर्शक देख रहे हैं, देश में हमने काम किया है और देश के दर्शक देख रहे हैं। यदि दर्शक देख रहे हैं तो हम बताना चाहते हैं कि देश के संजय जी, राहुल गांधी लंदन गए हुए थे, कितने सारे सवाल खड़े हुए, चिराग पासवान अगर पार्टी कर रहे थे तो सवाल तो खड़े होंगे, आरोप तो आरोप होता है। तरह से सजग हैं मृत्युंजय तिवारी, राधिका खेड़ा के बात को हम सत्य कैसे मान रहे हैं? कोई राधिका खेड़ा की बात को कोई सत्य नहीं मान रहा, आरोप को आरोप की तरह दिखाया जा रहा है, आरोप को आरोप की तरह दिखाया जा रहा है। ठीक है, ओके मृत्युंजय तिवारी, आरोप दिखाते रहिए ना, लेकिन बिहार के सवाल पर जब विषय है तो बिहार के सवाल पर ठीक है। मृत्युंजय तिवारी से भी कहते हैं कि यदि उनके पास कोई सहयोगात्मक रवैया है तो हमें सहयोग करें। था उस काल की फोटो होगी, उस समय की फोटो होगी, पूरा सहयोग है। आपने तो संजय, आप तो सुनील, आपने तो निष्कर्ष निकाल दिया, आपने बोला फोटो ही पुरानी है, आपने जांच कर ली क्या इतनी देर के अंदर, पिछले 2 मिनट में जांच भी कर दिया आपने, कमाल है। एक सेकंड आप अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, मीडिया का जो धर्म है। फोटो देख आज आपको धर्म दिखाई दे रहा है, कल तक तो आप ही कुछ और कहते थे। और पहले चिराग पासवान जी का बॉलीवुड से संबंध था और हमें लगता है कि किसी कुत्सित मानसिकता से कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने इसे इस समय में दिया है। हमें लगता है कि ये एक निम्न स्तरीय राजनीति का एक उदाहरण है। मृत्युंजय तिवारी बताइए, आपके गठबंधन की पार्टनर है कांग्रेस, ये निम्न स्तरीय राजनीति है, जवाब दीजिए। देखिए, ये सरकार की अमीश जी, सरकार की घोर लापरवाही है, कुव्यवस्था है, संवेदनहीनता है और अमानवीय अप्रोच है जो आप दिखा रहे हैं। हम ज्यादा आज कुछ नहीं कहेंगे, सारा चीज आप कह रहे हैं, सारा चीज दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता देखिए कि सरकार कर रहे हैं। आप तो 500 से ज्यादा बच्चे की बिहार में मौत हो चुकी है, इसके बाद भी सरकार ये दलील दे रही है जी, आपको भी सोचना होगा। हम डॉक्टर नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, आपके पास पूरा व्यवस्था है, दिल्ली से लेकर पटना तक आपकी सरकार है और आप हमसे मृत्युंजय तिवारी, तेजस्वी यादव कहां पर है? कृपया मृत्युंजय तिवारी एक सेकंड, एक सवाल मृत्युंजय तिवारी, तेजस्वी यादव कब गए? तेजस्वी यादव कहां पर है? मृत्युंजय तिवारी, तेजस्वी यादव कहां पर है? नहीं, एक सेकंड रुकिए, तेजस्वी यादव कहां गए? एक सेकंड रुकिए मृत्युंजय तिवारी, तेजस्वी यादव कहां पर है? क्या तेजस्वी यादव गए? वही तो पूछ रहे हैं, तेजस्वी यादव गए थे क्या? अमित जी, तेजस्वी यादव कहां पर है बताइए? देश में है, विदेश में है, कहां पर है? पार्टी की पूरी टीम गई थी वहां जायजा लेने। तेजस्वी यादव कहां पर है? जवाब दीजिए इस बात का। यादव जी डॉक्टर नहीं है। तेजस्वी यादव कहां है साहब? तेजस्वी यादव जी की पार्टी, तेजस्वी यादव जी की पार्टी पूरी संवेदनशीलता से एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। हमारी पूरी टीम राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी टीम मुजफ्फरपुर गई थी। एक सेकंड मृत्युंजय, मैं आपके पास आऊंगा। रवि मलिक काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आईएमए के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, माफ करिए, रवि मलिक काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रवि जी माफी चाहता हूं, नेताओं की बात में आपकी बात पीछे रह गई, एक बड़ी खबर भी आ गई थी। रवि जी, ये जो कुछ हो रहा है और जो तर्क दिए जा रहे हैं, कुछ कुतर्क भी दिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार से चूक हुई है? सवाल बड़ा स्पष्ट है, विपक्ष तो अपनी रोटियां सेक रहा है, लेकिन सरकार से चूक हुई है, और वो 2 चूकें क्या है? देखिए, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में इस तरह का विषय, इतने संवेदनशील विषय के ऊपर इस तरह की बहस से मन बड़ा दुखी हुआ है।
मैं आपको कुछ मेडिकल तथ्य बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दे तो। एनकेफ्लाइटिस एक बहुत सीरियस बीमारी है। हम लोग 135 बच्चे वो देख रहे हैं जिनकी मौत हुई है। डेफिनेटली इसके अंदर बहुत सारे बच्चे वो भी होंगे जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचे होंगे, उनकी भी मौत हो रही होगी। और इसके पीछे बहुत सारे बच्चे वो हैं जो बच गए। जो बच्चे बच जाते हैं, मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा, उनको पूरी उम्र के लिए डिसेबिलिटी होती है। 25% बच्चों को पूरी उम्र के लिए अपाहिज हो जाते हैं। किसी को लकवा मार जाता है, कोई अंधा हो जाता है, कोई कान से बहरा हो जाता है। इट इज ए वेरी सीरियस डिजीज। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है, 35 मिनट के प्रोग्राम में अभी तक यह बात नहीं हुई कि बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। मैं एक एपॉलिटिकल व्यक्ति हूं, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं आपको बहुत सारी चीजें सुन रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा, अगर एक पत्रकार चप्पल पहन के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब है वहां पे सिस्टम चरमराया हुआ है। आईसीयू के अंदर व्यक्ति तो क्या, पक्षी भी अंदर नहीं जा सकता। अगर वहां पर आपके स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल हैं, कोई अंदर व्यक्ति नहीं जा सकता। दूसरी चीज मैं आपको यह बता दूं, एनकेफ्लाइटिस का बच्चा बहुत सीरियस होता है। वो बच्चा जो है वो बेहोश होता है, उसको नेजोगैस्ट्रिक फीड दी जाती है, नली डाल के उसको फीड दी जाती है, उसको ग्लूकोज दिया जाता है। उसको हर आधे घंटे के बाद उसकी मॉनिटरिंग होनी बड़ी जरूरी है। एक बच्चा अगर वो वेंटिलेटर के ऊपर है तो उसके ऊपर एक नर्स होनी बड़ी जरूरी है। जी रवि जी, वहां पर इस वक्त आपातकालीन की स्थिति है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुनील सिंह। आप मुझे आईना दिखाते दिखाते खुद आपने अपने आप को आईना दिखा दिया, अपने सिस्टम को आईना दिखा दिया, अपनी सरकार को आईना दिखा दिया, अपने मुख्यमंत्री को आईना दिखा दिया कि हमारा सिस्टम इतना चरमराया हुआ है कि हम पत्रकारों को विजिट भी नहीं अंदर करा सकते। सुनिए ना, तो थोड़ा ठंडा पानी का गिलास पीजिए और सोचिए कि मुख्यमंत्री 17 दिन बाद क्यों पहुंचे थे। मैं आपका रुख करता हूं मृत्युंजय तिवारी। नीतीश कुमार पे तो बहुत बात हुई, 17 दिन उनको लगे 90 किलोमीटर तक जाने में। बीजेपी पे भी बात हुई, बीजेपी के एक मंत्री सो रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसकी भी मैं बात करूंगा। लेकिन तेजस्वी यादव को नहीं जाना चाहिए था। आप कह रहे जिम्मेदारी है, आप में भी गुस्सा है, संवेदना है, लेकिन तेजस्वी यादव का गुस्सा संवेदना कहां चली गई है इस पूरे विषय को लेकर? वो कहां पर है? क्यों नहीं दिख पा रहे, क्यों नहीं आ पा रहे, क्यों नहीं जा पा रहे? अमीश जी तेजस्वी यादव जी के ही निर्देश पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी यादव क्यों नहीं जा सकते? वहां गई थी जायजा लेने के लिए। तेजस्वी यादव क्यों नहीं जा पाए? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, उनके आदेश आप लोग मान रहे हैं। आज हजार बच्चे मौत के मुंह में समा रहे हैं, आप तेजस्वी यादव पर पड़े हुए। मैं बिल्कुल उन पे नहीं पड़ा हुआ, मैं बिल्कुल उन पे नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि आपने बोला नीतीश कुमार लेट गए। गाली होता ही है। मैं पूछ रहा हूं तेजस्वी यादव देश में नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहा। बताइए ना, आप लोग स्पष्ट रूप से बताइए ना। तेजस्वी यादव विदेश गए हुए हैं, तेजस्वी यादव देश में है लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए? बताइए ना मुझे। आपके नेता नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे, 17 दिन बाद पहुंचे। आपसे हाथ जोड़कर आपसे हमने नीतीश कुमार पर कोई सवाल नहीं किया। हमने सिर्फ किया कि इसके उपाय पहले क्यों नहीं किए गए। हम कोई नीतीश कुमार पर कोई सरकार तेजस्वी यादव कहा था आपको देश में नहीं है, इसका मतलब नहीं कुछ बोलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव देश में नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे। यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव देश में नहीं है मृत्युंजय तिवारी जी, इसलिए नहीं जा पा रहे। सरकार से हट जाए, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आ जाए, तब हम आपको दिखाते हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आ जाए, तेजस्वी यादव कब आएंगे? जिम्मेवारी तय करने के बदले जानकारी के अभाव में है, इनको नहीं पता है ये जिस अतीत की बात कर रहे हैं उस अतीत में पूरी टीम काम कर रही है। प्लीज अमीश जी को बताइए, हम जवाबदारी ले रहे हैं, आप भी जवाबदारी लीजिए और लेकिन जो सत्ता का मलाई खा रहे हैं, चल के मुजफ्फरपुर में काम करिए। क्यों इस तरह की नकली मानसिकता दिखा रहे हैं? नकली मानसिकता मत दिखाइए। हम बताना चाहते हैं तेज प्रताप जी कल तक इस पर कुंडली मार के बैठे थे। जिस स्टेशन की बात अभी डॉक्टर साहब ने की, उस स्टेशन में तेज प्रताप जी मंत्री थे। क्यों आप उस तरह की बात कर रहे हैं? आप मत करिए इस तरह की बातें, गलत बातें जनता को मत बताइए। आप मुजफ्फरपुर के सच को बताइए, क्योंकि सच में है कि हम काम कर रहे हैं, हम कोई कोताही नहीं बरत रहे। आप लांछना लगा रहे हैं, आप भाग खड़े हुए हैं, आप भाग खड़े हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, सरजमी की सेवा कर रहे हैं, आप लांछना लगाने का काम कर रहे हैं। प्लीज मत करिए, मैं सारी कलई खोल दूंगा।
आपने जो किया है वो सारी कलई खोल दूंगा, क्योंकि आप जिस समय पहले की बात आप कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी, आई कैन अंडरस्टैंड योर एम्बैरेसमेंट, आई कैन अंडरस्टैंड योर एपैथी। होल्ड ऑन संजय मयूख, होल्ड ऑन संजय मयूख, होल्ड ऑन संजय मयूख, होल्ड ऑन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एज वेल। संजय मयूख, होल्ड ऑन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एज वेल। मैं आप मृत्युंजय तिवारी, मैं आपकी बेचारगी पे तरस खा रहा हूं कि तेजस्वी यादव यहाँ है नहीं और आपके पास जवाब नहीं है। अब इसके बाद मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि अब आपके पास जवाब नहीं है। संजय मयूख, संवेदनाएं जब होती हैं, होल्ड ऑन, हियर मी आउट। संजय मयूख, संवेदनाएं जब होती हैं तो विषय महत्वपूर्ण होते हैं। 140 बच्चों की मौत है ये, लेकिन अश्विनी चौबे साहब सो रहे थे, वो हम सब ने विजुअल देखा है। क्या आपको लगता नहीं है ये सब चीजों का महत्व है? आपके एक सांसद क्या कह रहे हैं, वहां के कुछ मंत्री क्या कह रहे हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा होगा। ये सामने विजुअल चल रहा है, अश्विनी चौबे सो रहे थे और फिर वो कह रहे हैं कि मैं तो मंथन कर रहा था। क्या आपको लगता नहीं है कि ये सब कुछ बहुत खराब करता है? प्लीज अमीश जी, हमने इन बातों का खंडन नहीं किया है, हमने जवाबदारी ली है, लेकिन मेरे काम पर प्रश्न चिन्ह लगाना कहीं से न्याय। संजय मयूख, काम पे तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। मंत्री जाते हैं, सो जाते हैं, 140 बच्चों की मौत हो जाती है। आपके सांसद अजय निषाद कहते हैं बीमारी की असली वजह 4G है और बारिश आएगी सब ठीक हो जाएगा। उन बातों में मत जाइए, उन बातों पे कल हम बात कर लेंगे। क्यों कल बात करेंगे? आज बात करेंगे ना, कल क्यों बात करेंगे उन बातों पर? पहला सवाल है चिराग पासवान पे बात मत करिए, उस पर कल बात करेंगे। 4G पे बात मत करिए, बारिश पे बात मत करिए। माधव आनंद, काम कर रहे हैं कि बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कितना प्यार रखते हैं चुनाव के वक्त में। क्या प्रधानमंत्री जी ने भी एक शब्द बोला? प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, मैं कहता हूं, मैं 4 दिन पहले भी प्रधानमंत्री जी के लिए ट्वीट किया था और आज भी किया हूं, प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता कहां गई जो बिहार के लिए इतना हमेशा करते आए हैं? क्या 135-40 बच्चे के लिए वो एक शब्द नहीं बोल सकते हैं? पार्लियामेंट में मीडिया को एड्रेस करते हैं, अरे वही आप बोल देते, संवेदना व्यक्त कर देते, तो आप भी और नीतीश कुमार जी एक बात बताइए, चट्टे बट्टे हैं। एक सेकंड, बिल्कुल आप प्रधानमंत्री पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़ा करिए, कोई मना नहीं कर रहा आपको। तेजस्वी यादव कहाँ गायब है? आपके अनाज पार्टनर है, कहाँ गायब है? जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव कहाँ है? जवाब दीजिए। नहीं, महागठबंधन के पार्टनर है तेजस्वी यादव पे बोलती बंद है, नहीं बोलती बंद है, बिल्कुल बंद है। आप जहां भी होंगे, जब भी आएंगे, निश्चित रूप से जैसे वहां जाने का काम करेंगे। कहां है? नहीं है ना, आरजेडी का प्रवक्ता नहीं है ना, लेकिन कहां जहां भी होंगे, जब भी आएंगे वो जाएंगे। अभी आप नीतीश कुमार पे बोलते 17 दिन लगे, 90 नीतीश जी मुख्यमंत्री पहुंचने के लिए, सूबे के मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव की कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनकी भी जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी भी जिम्मेदारी है। उपेंद्र कुशवाहा कल गए थे, हम लोग भी जैसे वहां 4 दिन रह के आए हैं, मेरी पूरी की पूरी टीम वहां काम कर रही है, सबकी जिम्मेदारी है। अब तेजस्वी जी कहां है? अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जा सकते हैं, तेजस्वी यादव क्यों नहीं जा सकते? अरे मैं तो कह रहा हूं जब भी तेजस्वी जी आएंगे जाएंगे। अब वो आरजेडी का मसला है, कहां है, नहीं है, देश में है, विदेश में है, कहां है वो तो बताएंगे वही। हम लोग तो अपनी पार्टी चला रहे हैं, गठबंधन में जरूर है, मैं कहता हूं जाना चाहिए, मैं अभी भी कह रहा हूं। और जब भी आएंगे, उम्मीद है जब भी आएंगे तो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर जाने का काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपसे एक चैनल के माध्यम से आग्रह है, एक ट्वीट के माध्यम से ही संवेदना व्यक्त कर दीजिए। सुनील सिंह, क्या आपको लगता है कि जाते जाते बहुत देर कर दी और मंगल पांडे जब विदेश में थे, जब इस बुखार को कैसे ठीक किया जाए इसके इलाज खोज रहे थे, तो असल में उनको इलाज खोजना चाहिए था, खुद घूमना नहीं चाहिए था? अमीश जी प्लीज, अमीश जी इस तरह के मिथ्या आरोप मत लगाइए मिथ्या आरोप। अमीश जी थोड़ा सुनने का देखिए, मैं बताना चाहता हूं, आप समझिए। मंगल पांडे सुनील सिंह से सवाल पूछा गया थे, वो सरकारी टूर में गए थे, स्वास्थ्य संबंधी कार्यों से गए थे। और दूसरी बात जो है कि आपको मैं बता रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग ने, अमीश जी मैं बताऊं जी, अमीश जी स्वास्थ्य विभाग ने अप्रैल महीने में ही इस बीमारी को एंटिसिपेट करते हुए पीएचसी को और उस एरिया को आइडेंटिफाई करके गैप एनालिसिस के लिए मीटिंग की। सर आपकी मीटिंग क्या करेंगे? 140 बच्चे चल दिए इस दुनिया से, क्या करेंगे? डॉक्टर साहब आखिर में लास्ट वर्ड आपका मैं जाना चाहता हूं, निष्कर्ष आज आप दें। 10 सेकंड। ऑलरेडी जो इतनी मोर्टेलिटी हो गई, 140 बच्चे की मोर्टेलिटी हो गई है, आगे के लिए मैं आपसे यही कहूँगा, इस चैनल के माध्यम से ही कहूँगा कि जितने अभी वहाँ पे केयर हम दे पा रहे हैं, हेल्थ केयर,
उसमें और अच्छे से अच्छा हम कोशिश कर सकें। इंपॉर्टेंट बात है। शुक्रिया। मेरे पास समय इतना नहीं है फिलहाल, मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं नमस्कार ही कहता हूं।